लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख जेफरी एप्स्टीन हॉन्ट्स द व्हाइट हाउस, यानी जेफरी एप्स्टीन का साया व्हाइट हाउस का पीछा नहीं छोड़ रहा। इसमें अमेरिकी राजनीति के उस विवाद पर चर्चा की गई है जो वर्षों बाद भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। लेख का मूल तर्क यह है कि ट्रंप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन जेफरी एप्स्टीन का मामला उनके राजनीतिक जीवन से अलग नहीं हो पा रहा है। लेख में कहा गया है कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी या यौन शोषण के आरोपी व्यक्ति की कहानी नहीं रह गया है, बल्कि वो अमेरिकी राजनीति में सत्ता, प्रभाव, गोपनीयता और जवाबदेही का प्रतीक बन चुका है। ट्रंप के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से ये मानता रहा है कि एप्स्टीन मामले की पूरी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है। यही वजह है कि जब ट्रंप प्रशासन ने इस मुद्दे को पीछे छोड़ने की कोशिश की, तब भी उनके अपने समर्थकों के बीच सवाल खत्म नहीं हुए। लेख के अनुसार व्हाइट हाउस के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर चिंता थी। ट्रंप और उनके सलाहकारों को एहसास था कि एप्स्टीन प्रकरण सिर्फ विपक्ष का हमला नहीं है, बल्कि ये उनके राजनीतिक आधार के भीतर भी बेचैनी पैदा कर रहा है। लेख में दावा किया गया है कि ट्रंप के करीबी सहयोगियों ने बंद कमरों में बैठकर ये रणनीति बनाने की कोशिश की कि इस विवाद को कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे सार्वजनिक चर्चा का केंद्र किसी दूसरी दिशा में मोड़ा जाए। लेख ये भी बताता है कि एप्स्टीन से जुड़े नए खुलासे, पुराने रिश्तों पर उठते सवाल और प्रभावशाली लोगों के गुनाहों की चर्चा लगातार इस मामले को जीवित रखे हुए है। लेखक के अनुसार समस्या सिर्फ ये नहीं है कि एप्स्टीन कौन था, बल्कि ये भी है कि सत्ता और प्रभाव के गलियारों में उससे जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। यही कारण है कि ये मुद्दा बार बार अमेरिकी राजनीति में लौट आता है। लेख का एक बड़ा संदेश ये है कि साजिशों और गोपनीयता पर आधारित राजनीति कभी-कभी उसी राजनीति को नुकसान पहुंचाने लगती है जिसने उन्हें बढ़ावा दिया हो। लेखक का तर्क है कि वर्षों तक अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीति में एप्स्टीन और कथित अभिजात वर्ग की साजिशों को लेकर जो माहौल बनाया गया, अब वही सवाल ट्रंप और उनके सहयोगियों के सामने खड़े हैं। इसलिए इस मामले को लेकर केवल विरोधियों का हमला कहकर खारिज करना आसान नहीं रह गया है। कुल मिलाकर द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख कहना चाहता है कि जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, यह अमेरिकी राजनीति में भरोसे, पारदर्शिता और सत्ता के प्रभाव से जुड़े बड़े सवालों की कहानी बन चुकी है। लेखक के अनुसार ट्रंप भले ही इस मुद्दे से आगे बढ़ना चाहते हों, लेकिन जब तक सभी सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिलते, तब तक एप्स्टीन का साया अमेरिकी राजनीति और व्हाइट हाउस दोनों का पीछा करता रहेगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख मोलोखिया सिगरेट, गाजा में तंबाकू का जहरीला विकल्प। इसमें गाजा की उस त्रासदी को सामने रखा गया है जहां युद्ध ने लोगों की जिंदगी के लगभग हर हिस्से को प्रभावित कर दिया है। लेख बताता है कि गाजा में तंबाकू की भारी कमी और आसमान छूती कीमतों के कारण लोग अब मलोखिया, एक पत्तेदार सब्जी की सूखी पत्तियों में तरल निकोटिन मिलाकर बनाई गई सिगरेट पीने को मजबूर हैं। ये कोई फैशन या पसंद नहीं, बल्कि मजबूरी का नतीजा है। जो सिगरेट पहले आम आदमी की पहुंच में थी, वो अब इतनी महंगी हो चुकी है कि बेरोजगारी, विस्थापन और आर्थिक संकट झेल रहे लोग किसी भी उपलब्ध विकल्प का सहारा ले रहे हैं। लेख ये समझाने की कोशिश करता है कि युद्ध केवल बमों और गोलियों से ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन, स्वास्थ्य और आदतों को भी बदल देता है। डॉक्टरों के अनुसार मोलोखिया में मिलाया जाने वाला तरल निकोटिन और दूसरे रासायनिक पदार्थ बेहद खतरनाक हैं। इससे सांस की गंभीर समस्याएं, गले की बीमारियां और कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। कई लोगों के बेहोश होने, गंभीर रूप से घायल होने और यहां तक कि मौत की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। इसके बावजूद लोग इसे छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तनाव, भय और अनिश्चितता से भरे माहौल में धूम्रपान उनके लिए मानसिक राहत का एक साधन बन गया है। लेख में कई गाजावासियों की व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से ये दिखाया गया है कि कैसे युद्ध ने उन्हें ऐसे विकल्प अपनाने पर मजबूर कर दिया है जिन्हें वो खुद भी सुरक्षित नहीं मानते। एक समय जो लोग अलग अलग ब्रांड की सिगरेट चुनते थे, आज वे सूखी पत्तियां और निकोटिन मिलाकर सबसे खतरनाक मिश्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं।
का कहना है कि जब पूरी जिंदगी ही संकट और असुरक्षा से घिरी हो तो स्वास्थ्य के खतरे भी पीछे छूट जाते हैं। कुल मिलाकर ये लेख सिर्फ एक नई तरह की सिगरेट की कहानी नहीं है, ये गाजा में जारी मानवीय संकट की तस्वीर पेश करता है। लेख का मूल संदेश ये है कि युद्ध और नाकेबंदी ने लोगों को ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा दिया है जहां वो अपनी सेहत को जोखिम में डालकर भी जीवन की कठिनाइयों से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। मलोखिया सिगरेट इस बात का प्रतीक बन गई है कि जब संसाधन खत्म हो जाते हैं तो लोग जीवित रहने और मानसिक दबाव से राहत पाने के लिए कितने असामान्य और खतरनाक रास्ते अपनाने को मजबूर हो जाते हैं। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय रणनीतिक गतिरोध, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सैन्य ताकत के दम पर किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत होती नहीं दिख रही। संपादकीय का तर्क है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में दबाव और सैन्य कार्रवाई के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश की, लेकिन कई महीनों की लड़ाई के बाद भी अमेरिका और इजराइल अपने प्रमुख लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। उल्टा ईरान ने न सिर्फ अपनी स्थिति बचाए रखी बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर प्रभावी नियंत्रण कायम रख करके अपनी रणनीतिक अहमियत और बढ़ा ली। संपादकीय समझाता है कि अमेरिका और इजराइल की योजना ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करने, उसकी मिसाइल क्षमता को सीमित करने और क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने की थी। कुछ विश्लेषकों की उम्मीद तो ये भी थी कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता खुलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। युद्ध और दबाव ने ईरान को और अधिक कठोर बना दिया। जो ईरान पहले अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत और कुछ समझौतों के लिए तैयार दिखाई दे रहा था, अब वो साफ कह रहा है कि जब तक सैन्य तनाव खत्म नहीं होता, उस पर लगी ताकेबंदी नहीं हटती, तब तक किसी गंभीर बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। लेख का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ट्रंप की नीति में भी स्पष्टता की कमी दिखाई देती है। कभी वो सैन्य कार्रवाई का आदेश देते हैं तो कभी बातचीत की बात करते हैं, कभी ईरान को कड़ी चेतावनी देते हैं तो कभी दावा करते हैं कि समझौता होने वाला है। संपादकीय के अनुसार ये स्थिति बताती है कि अमेरिका खुद भी इस संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है, क्योंकि लंबे समय तक जारी रहने वाला ये गतिरोध आर्थिक और राजनीतिक रूप से उसके लिए भी महंगा साबित हो सकता है। संपादकीय का निष्कर्ष ये है कि अब समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि कूटनीति की मेज पर ही निकलेगा। लेखक का सुझाव है कि अमेरिका को पहले ईरान पर लगी नाकेबंदी हटाने और युद्ध विराम को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। बदले में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को सामान्य समुद्री यातायात के लिए खोल सकता है। इसके बाद दोनों पक्ष परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर गंभीर बातचीत शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये संपादकीय कहना चाहता है कि मौजूदा हालात में किसी पक्ष की पूर्ण जीत संभव नहीं दिखती, इसलिए टकराव और दबाव की नीति को छोड़कर व्यवहारिक कूटनीति अपनाना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है। लेख का संदेश है कि युद्ध ने समस्या को सुलझाने के बजाय और जटिल बनाया है, इसलिए अब बातचीत, समझौते और चरणबद्ध विश्वास निर्माण के जरिए ही स्थायी शांति की संभावना बन सकती है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.
Let's connect.